रेपल्ले गांव में रही हारिका बचपन से ही अच्छे से पढ़ के डिस्टिंक्शन में पास होती है, पर हारिका के पिता को उसे पढ़ाने की हैसियत नहीं रहती और रमेश नाम के एक किसान से उसकी शादी कर देता है। थोड़े दिनों बाद रमेश उसकी पत्नी हारिका की इच्छाएं जानकर उसे पढ़ाने का निर्णय करता है। उससे रमेश उसकी माँ सुभद्रा की अनुमति लेकर हारिका को शहर में रहे कॉलेज में पढ़ाने लगा। तब से रमेश हर रोज खेती का काम पूरा करके हारिका को साइकिल पर कॉलेज को ले जाकर छोड़ता है। ये सब देखकर गांव वाले आश्चर्य हो जाते हैं। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभद्रा उसके गांव में रही नदी के पास पानी लाने जाती है। तब सुभद्रा पानी को मटके में भर के सर पर रख के वापस लौटते समय अचानक से उसका हाथ फिसलकर मटका नीचे गिर जाता है। तब वहाँ सुभद्रा की दोस्त पंकजम आती है। सुभद्रा, इस उम्र में तू ये सब काम क्यों कर रही है? अच्छे से बहू से सेवाएं करा के घर में आराम से रह सकती हो ना। तू और तेरा बेटा बहुत मेहनत करके उसे पढ़ा रहे हो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा रे? देखो पंकजम, मेरी बहू पैसे कमाने के लिए हम उसे नहीं पढ़ा रहे। उसकी पढ़ाई 4 लोगों के लिए उपयोग होगी। तू देखती रहना पंकजम, किसी न किसी दिन मेरी बहू मेरे घर का नाम जरूर रोशन करेगी। ऐसे सुभद्रा पंकजम से कह के पानी का मटका लेकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन गांव में रहे पंचायत के पास सरपंच गांव वालों से बातें कर रहा था। वहाँ से गुजर रहे रमेश को सरपंच बुलाता है। रमेश, इधर आओ। ऐसे सरपंच बुलाने पर रमेश पंचायत के पास जाता है। तब सरपंच ने, रमेश, आजकल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। वो क्या है ना, आजकल काम बहुत बढ़ गए सरपंच साहब। क्या काम बढ़ गए या मुझे बताए बिना पड़ोस गांव में खेती खरीदे क्या? ऐसे सरपंच कहते समय एक गांव वाला बीच में ऐसे कहने लगा, सरपंच साहब, इसको खेती का काम नहीं, पत्नी का काम बढ़ गया है। ऐसे एक गांव वाला कहने पर वहाँ रहे सारे लोग जोर से हंसते हैं। उससे रमेश को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या कह रहे हो रे, ठीक से बोलो ना। और कुछ नहीं सरपंच जी, ये रमेश उसकी पत्नी को शहर के कॉलेज में पढ़ा रहा है। क्या हारिका को पढ़ा रहे हो? हाँ सरपंच साहब। हमें क्यों ये पढ़ाई बढ़ाई? मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाया पर उसे अच्छी नौकरी ही नहीं मिली। मेरी बात सुन और उसे पढ़ाना बंद कर दे। वो पैसे मेरे पास ले आना। मैं तुझे इस गांव में रहे वाइन शॉप का लाइसेंस दिलाऊंगा रे, तब तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसे सरपंच बात करने पर वहाँ रहे सारे लोग मजाक की हंसी हंसने लगे। उससे रमेश को अपमान लग के वहाँ से वो चला जाता है। सुभद्रा और रमेश ऐसे गांव में बहुत अपमान सहकर हारिका को पढ़ाते हैं। थोड़े दिन बीतने के बाद हारिका की पढ़ाई पूरी होती है। हारिका को बचपन से ही पायलट बनने की इच्छा थी और अभी वो एग्जाम लिख के पास होती है। उससे हारिका को NDRF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब आता है, पर जॉब में ज्वाइन होने से पहले ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जाना पड़ा। ये बात कहने के लिए एक दिन हारिका पति रमेश और सास सुभद्रा से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। मुझे NDRF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब मिला है। मैं पायलट के लिए अप्लाई की सासू माँ। मतलब बहू, तू क्या काम करेगी? मेरा काम गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर चलाना है सासू माँ। ओ, बहुत अच्छा जॉब है बहू। पर इसके लिए मुझे दिल्ली में ट्रेनिंग लेना है, वो भी कल तक वहाँ जाना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं हारिका, मैं साइकिल पर तुझे संभाल के ले जाऊंगा ना, तू चिंता मत कर। पति की बात सुन के हारिका हंसती है। अरे, दिल्ली हमारे गांव के पास नहीं है जी, वो हमारे देश की राजधानी है। वहाँ फ्लाइट पर जाने से ही कम समय में पहुँच सकते हैं, पर उस फ्लाइट टिकट के लिए 10,000 रुपए होंगे। बाप रे, 10,000 रुपए? उतने पैसे हमारे पास कहाँ है हारिका? क्योंकि अभी अभी फसल डाले ना। फिर भी तू घबरा मत, मैं किसी से कर्जा ले लूंगा।
उसके बाद रमेश सरपंच के पास जाकर पैसे कर्जे में पूछता है। तब सरपंच ने, हारिका पायलट ट्रेनिंग के लिए कल तक दिल्ली जाना है, उसके लिए तुझे 10,000 रुपए कर्जे में चाहिए। मैं बोला ना रमेश, ये इतना आसान काम नहीं है। तेरी पत्नी को वो नौकरी वोकरी छोड़ देने को बोलो, चाहिए तो वो हमारे गांव की बस ड्राइवर जॉब में ज्वाइन हो सकती है, मैं रिकमेंड करूंगा। सरपंच फिर से ऐसे व्यंग्यात्मक ढंग से बात करने पर पंचायत के पास रहे लोग जोर से हंसने लगे। तब रमेश बहुत निराशा से लौटते समय रमेश का स्कूल मास्टर दिखाई देते हैं। रमेश, क्या हारिका गवर्नमेंट पायलट जॉब के लिए सेलेक्ट हुई? हाँ मास्टर जी, पर हारिका को उस ट्रेनिंग पर भेजने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो रमेश, उसके लिए पैसे मैं दूंगा। ऐसे कह के मास्टर जी रमेश की सहायता करते हैं। तब हारिका फ्लाइट में दिल्ली जाकर पायलट ट्रेनिंग करती है। इतने में रेपल्ले गांव में मूसलाधार बारिश पड़ने पर नदी पर रही पुराना पुल टूट के गांव पूरा बाढ़ के पानी में डूब जाता है। तब रमेश और सुभद्रा के साथ साथ गांव वाले अपने अपने जान बचाने के लिए भगवान को प्रार्थना करने लगे। तब अचानक से आसमान में हारिका हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए आती है। हारिका को हेलीकॉप्टर में आते देखकर रमेश और सुभद्रा के साथ गांव वाले भी शॉक हो जाते हैं। उसी समय बाढ़ का पानी बहुत बढ़ के गांव पूरा डूबने लगा। तब हारिका देर न करके एक सीढ़ी को हेलीकॉप्टर से नीचे डालती है। उससे गांव वाले उस सीढ़ी की सहायता से हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ जाते हैं। तब हारिका उन लोगों को एक सुरक्षित जगह ले जाकर छोड़ देती है। उससे रेपल्ले गांव वालों को सुभद्रा की बहू की नौकरी का मूल्य ज्ञात होता है। हारिका को इतनी बड़ी पायलट की नौकरी आने के लिए बहुत मेहनत किए रमेश की बहुत तारीफ करते हैं। शहर में रहे स्नेहा और रमेश नाम के पति पत्नी गांव में आइस एप्पल्स खरीद के लाते थे। उन्हें चाकू से काट के शहरी लोगों को बेच के जीते थे। इस तरह हॉट समर सीजन में कूल आइस एप्पल्स बेचने पर आए हुए पैसों से उनका बेटा हर्षा को अच्छे से पढ़ाते थे। इस तरह उनकी जिंदगियां खुशी से बिताते समय एक दिन रमेश आइस एप्पल्स काटते समय पत्नी स्नेहा से ऐसे कहने लगा। सुनो स्नेहा, इस समर हॉलीडेज में मैं अपनी माँ को शहर लाना चाहता हूँ, तू क्या कहेगी? आपकी माँ को घर लाकर मुझसे उनकी सेवा कराना चाहते हो? यहाँ कोई भी खाली नहीं है। आपकी माँ आपके भाई के घर ठीक है ना जी, तो यहाँ क्यों लाना? मुझे तो बहुत सारे काम हैं। स्नेहा, उस दिन गांव में तुम दोनों के बीच हुई झगड़ा शायद तो अभी तक नहीं भूली। बड़े तो बस यूं ही दो बातें कह देते हैं, लेकिन तू तो बात करना ही बंद कर दी। मेरी माँ ये आइस एप्पल्स काटने में मेरी मदद करने आ रही है स्नेहा, और हमारे बेटे का ख्याल भी रखेगी। जरा समझने की कोशिश करो ना। ऐसे रमेश समझाने पर इस बिजी समर सीजन में सास सुभद्रा उसके व्यापार में मदद करेगी सोच के स्नेहा तब हाँ कहती है। उसके बाद सुभद्रा शहर आने के बाद हर रोज सुबह सुबह उसके बेटे रमेश के साथ जाकर उसके व्यापार में मदद करती है। सुभद्रा रात के समय उसका पोता हर्षा के साथ खेलती थी। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन स्नेहा के आइस एप्पल्स दुकान के सामने रेखा नाम की एक लड़की आइस एप्पल्स बेचने का दुकान खोलती है। रेखा बहुत चालाकी से आइस एप्पल्स बेचने लगी। आइए आइए, यहाँ आइस एप्पल्स एक खरीदने से एक और मुफ्त में मिलेगा, 1+1 ऑफर में। ऐसे रेखा ऑफर्स देके आइस एप्पल्स बेचने पर एक कस्टमर आके ऐसे पूछने लगा, ये क्या 1+1 ऑफर? इतना बम्पर ऑफर दे रही हो? ओहो, ये नया दुकान है ना, इसीलिए शायद ऑफर्स दे रही है। नहीं नहीं सर, ये ऑफर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर रोज रहेंगे, क्योंकि हमारे गांव में हमारे खुद के ताड़ के पेड़ हैं। हम दूसरे व्यापारियों के जैसे खरीद के लाके यहाँ नहीं बेचते, तोड़ के लाकर बेच रहे हैं। ओह, बहुत अच्छा है तेरे ऑफर्स की कहानी। अब मैं चलता हूँ। सर, आप एक भी आइस एप्पल खाए बिना ही जा रहे हो? ओहो, मैं तो हर रोज स्नेहा के दुकान के पास ही आइस एप्पल्स खरीदता हूँ। ठीक है,
आज के लिए तेरे पास खरीदूंगा। तू तो वैसे भी ऑफर्स भी दे रही है। ऐसे कह के स्नेहा का डेली कस्टमर रेखा के पास आइस एप्पल्स खरीदता है। इस प्रकार रेखा के फ्री ऑफर्स के कारण सिर्फ एक हफ्ते में ही रेखा के दुकान के पास बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं और स्नेहा के दुकान के पास कस्टमर्स कम हो जाते हैं। उससे स्नेहा के व्यापार में नुकसान होता है। एक दिन स्नेहा उसके दुकान के पास उदास से बैठी रहती है। तब सुभद्रा आकर, चिंता मत करो स्नेहा, व्यापार में मुनाफे और नुकसान दोनों होते हैं। हमें दोनों को समान रूप से लेकर आगे बढ़ना है, ऐसे उदास नहीं होना है स्नेहा। एक काम करते हैं, क्या हमारे व्यापार को कहीं और लगाएं? पहले आप यहाँ से जाइए, जगह नहीं आपको बदलना है। जब से आप इधर आए हो तब से हमारे व्यापार में नुकसान होने लगा है। उसकी बातें सुन के रमेश गुस्से से स्नेहा पर चिल्लाने लगा। स्नेहा, तुझे तो बड़ों का सम्मान करना ही नहीं आता। ऐसे रमेश गुस्से से कहने पर स्नेहा रोते हुए, मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो रमेश? व्यापार में मुनाफे कमाने का रास्ता ढूंढो। अभी तो हर्षा का स्कूल फीस भी पे करना है। ऐसे गुस्से से जवाब देकर स्नेहा उसके आइस एप्पल्स के दुकान के पास से चली जाती है। उस दिन से उनके व्यापार में नुकसान होने पर घर में सब उदास से बैठे रहते हैं। तब हर्षा सुभद्रा के पास आता है। दादी, मेरे लिए खिलौने खरीदोगी बोली ना, जल्दी से खरीदो ना दादी। ऐसे हर्षा सुभद्रा से पूछने पर सुभद्रा हर्षा को बगीचे में ले जाकर सुभद्रा के बेटे को बचपन में जैसे वो आइस एप्पल्स की गाड़ी तैयार करके दी, वैसे ही हर्षा के लिए आइस एप्पल से गाड़ी बना के देती है। हर्षा को आइस एप्पल्स की गाड़ी पसंद आने पर उस दिन वो स्नेहा के सामने खुशी से खेलने लगा। उसे देख के स्नेहा हर्षा को बुलाकर, कहाँ से मिला तुझे ये आइस एप्पल्स की गाड़ी? माँ, दादी ने मेरे लिए ये आइस एप्पल्स की गाड़ी बनाई, ऐसे हर्षा कह के खेलने लगा। तब स्नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया बताने के लिए रमेश और सुभद्रा को बुलाती है। सुनिए जी, हमारे आइस एप्पल्स के व्यापार में मुनाफे कमाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्या है वो आइडिया? हम अपने दुकान के पास आइस एप्पल्स खरीदे कस्टमर्स को फ्री में ये आइस एप्पल्स गाड़ी देंगे जी। तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर आइस एप्पल्स की गाड़ी कौन बनाएगा? और कौन? सासू माँ ही बनाएगी। कल हर्षा के लिए एक गाड़ी बना के दी ना। हम दोनों भी सासू माँ के पास गाड़ी बनाना सीख के बहुत सारी गाड़ियाँ बनाएंगे जी, क्या कहोगे? ऐसे स्नेहा कहने पर उस दिन सुभद्रा उन दोनों को आइस एप्पल्स की गाड़ी बनाना सिखाती है। उसके लिए पहले वेस्ट रहे आइस एप्पल्स को गाड़ी के पहियों में और स्टीयरिंग के जैसे बनाती है। उसके बाद नारियल के पत्ते को अच्छे से साफ करके उनको होल्स रख के उस होल से एक लकड़ी घुसाकर उस लकड़ी के इस तरफ और उस तरफ पहियों को लगाते हैं। उसके बाद गाड़ी में साउंड आने के लिए पहियों को टायर का ट्यूब पीसेस रखती है। आखिर में उन गाड़ियों को रंग भी डालते हैं। इस प्रकार अनेक रंगों में बहुत सारे आइस एप्पल्स गाड़ियाँ सुभद्रा, रमेश और स्नेहा बनाते हैं। अगले दिन उनके आइस एप्पल्स दुकान के पास उनके बनाए आइस एप्पल्स गाड़ियाँ लेकर 1 डजन आइस एप्पल्स खरीदने से एक आइस एप्पल गाड़ी फ्री करके ऑफर रखते हैं। उससे बहुत सारे लोग आकर उनके बच्चों के लिए स्नेहा के आइस एप्पल्स दुकान के पास आकर आइस एप्पल्स खरीदने लगे। इस तरह स्नेहा उनकी गंवार सास की मदद से उसके व्यापार में मुनाफे कमाने लगी और इसका कारण हुई सास को कृतज्ञताएं कहती है।